संजीव जी, आप मध्य प्रदेश के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कभी सोचा था कि चुनाव में, इतने पीक चुनाव में, एक महीना भी कम समय, और शिवराज सिंह चौहान गंगा जी में ऋषिकेश के किनारे बैठे हुए पाठ पढ़ रहे होंगे? मोदी जी की क्या कामना कर रहे हो कि गंगा माँ बचाओ मुझे मोदी जी से? क्या लग रहा है संजीव जी, क्या रिएक्शन है इसको लेकर? नहीं, देखिए, आज उनका अचानक चले जाना, वो जो गए हैं, इसके बाद सवाल तो खड़े हो रहे हैं। और फोटो उन्होंने ही भेजा है, वो एक चिंतन करते खुद ही की तरफ से वो ट्वीट आया है, हुआ है। वो सरकारी ही तंत्र की ओर से वो सब हम लोगों तक पहुंचा है। तो संजीव जी, एक बात बताइए मुझे। मेरे घर में, मैं डबल हाइट का घर है, डबल स्टोरी है, तो मेरे घर में मंदिर नीचे बन रहा था पहले। तो मैंने उस मंदिर को ऊपर शिफ्ट किया कि नीचे मंदिर बनेगा, लोग मूवमेंट करेंगे तो पूजा स्थल में डिस्टरबेंस होता है। हम लोग भी जब पूजा करते हैं तो बिल्कुल शांत चाहते हैं, कि शांति हो, ध्यान में आप रहें या पूजा कर रहे हो। ये कौन सी पूजा होती है कि केदारनाथ की गुफा होती है तो वहां पे कैमरे चले जाते हैं? और ये कौन सा शिवराज सिंह जी का चिंतन शिविर है कि वो चिंतन कर रहे हैं तब भी वो फोटो खिंचा के भेज दे रहे हैं? ये कौन सा ड्रामा नया होता है? लोगों को समझ नहीं आएगा क्या? देखिए, अब ये यही तो सब राजनीति है। वो जो उन्होंने यहाँ एक 3 दिन पहले जो डिंडोरी में जो एक वो स्ट्रोक खेला था, वो स्ट्रोक में वो सफल हो गए। अब हम लोग बार बार ये उनके भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे थे, खुद बीजेपी में सवाल उठ रहे थे, खुद उनके जितने भी सहयोगी हैं या जो उनके शुभचिंतक हैं, ये कह रहे थे कि शिवराज की पारी तो अब खत्म हुई। लेकिन जो स्ट्रोक खेला था, स्ट्रोक ने चारों खाने चित किया। देखिए, मैंने इसके पहले भी डिबेट में ये कहा है कि नहीं समझ पा रहे हैं मोदी और शाह की किस तरीके से मध्य प्रदेश में अपने दल को बचाएं। मध्य प्रदेश ऐसा सूबा है जो देश का दिल है, और यहीं से सब निकलती हैं चीजें, दिल से ही सारी चीजें हैं। तो अब जो उन्होंने एक तरीके से बैकफुट पे आए हैं, उन्होंने जिस शिवराज ने बहुत चतुराई से इस पूरे जो जो उनके साथ हो रहा था उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया है। और हैंडल करने में कहीं ना कहीं, जो हम पहले भी कह चुके हैं, कि कोई बैकअप तो है। अब कहीं ना कहीं दल के भीतर ये सुखबघाट तो होने लगी है कि अब कुछ विकल्प ढूंढना होगा माननीय मोदी जी का। ऐसा लगता है कि जो यहाँ से बात मध्य प्रदेश से निकली है, जब मैंने 2 दिन पहले इसको रिपोर्ट किया तब मैंने कहा था जब निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। और अब वो चीजें धीरे धीरे शुरू होना दिखती हैं। जैसे अभी हमारे साथी जिक्र कर रहे थे कि वो फिल्म आ गई है कहीं नाम, तो ये तो छटपटाहट, ये एक जो एक मन में जो एक वो रहती है, कसमसाहट रहती है कि आखिर कब तक हम शांत बैठे, आप कब तक लोगों को इस तरीके से किनारे लगाइएगा। अपना एक डिक्टेटरशिप का जो आरोप लगता है वो सतत कहीं ना कहीं लग रहा था। अब शिवराज ने ये अगला एक नया अपना गेम प्ले किया है यहाँ मध्य प्रदेश में। देखिए, शिवराज जिस तरीके से चल रहे थे, और अब बहुत कम समय बचा है, बहुत कम दिन है आपके पास में, नहीं है वक्त। तो वो बुधनी, उन्हें पता है कि बुधनी में उनको बहुत तकलीफ आनी नहीं है, वो अपना फतेह कर जाएंगे। लेकिन अब वो दिखला रहे हैं कि मैं अब चिंतन कर रहा हूं, तो आप भी चिंतन करिए, उनका एक संदेश है। दूसरी चीज एक और मैं अपने दर्शकों को 4 PM की बताना चाहूंगा। आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश में थे, कल चुनाव की घोषणा हुई, इसके पहली बार राहुल गांधी का कोई बड़ा दौरा हुआ, खासकर मध्य प्रदेश में। आज तो मध्य प्रदेश में उन्होंने जमकर बखिया उधेड़ी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर निशाने पे लिया। उन्होंने बहुत खुला चैलेंज फिर अपना दोहराया दिया कि भाई, जातीय जनगणना पर मोदी जी खामोश क्यों होते हैं? जब हम इस चीज को उठाते हैं, उनके पास सब कुछ है, वो चाहे तो वो पुराने आंकड़े जग जाहिर कर दें, निकाल दें, क्यों इस पे नहीं बोलते हैं? उन्होंने आज साफ साफ कहा कि अब ये देश बहुत दिन तक रुकने वाला नहीं है, अब इस पे होना चाहिए। और आज एक नई चीज और कही है संजय जी, जो मैं अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा। उन्होंने जो 90 लोग जो देश को चला रहे हैं, उनने अफसरों की और जो जिक्र किया था कि ना संसद कानून, सांसद कानून बनाते हैं, ना विधायक बनाते हैं, ना नेता बनाते हैं कानून, तो और इसके पीछे सारा कुछ जो देश चल रहा है या जो सब बनाया जा रहा है, कानून बन रहा है, उसके पीछे नौकरशाही है। तो जो उन्होंने 5% वाली बात कही थी, वो 90 अफसरों को लेकर जो एक उन्होंने जिक्र किया था कि 90 अफसरों में 5% का जो वोट शेयर है, जब हिंदुस्तान में 50% के आसपास ओबीसी का एक तबका है, उस तबके के लिए सिर्फ वो 2-3 अफसर हैं जो 5% बजट ही तय कर पाते हैं। आज उन्होंने यहाँ मध्य प्रदेश में एक ट्राइबल को लेकर कार्ड खेला है। ट्राइबल को लेकर उन्होंने बड़े चतुराई से, देखिए मध्य प्रदेश में जो 47 आरक्षित सीटें हैं 230 विधानसभा सीटों में, 47 वो 32 सीटें हैं एससी के लिए। उन्होंने सबसे पहले छेड़ा विषय आदिवासियों को लेकर। उसमें उन्होंने ये कहा है कि आदिवासियों का मैं आपको वोट बताऊंगा कि उनके हाथ में कितना पावर है, जबकि देश में 15% के आसपास आदिवासी हैं। और बार बार बीजेपी और प्रधानमंत्री जी इनकी बात करते हैं और इनको वनवासी कहते हैं।
उस पे भी उन्होंने काफी चुटकियां ली और काफी कटाक्ष किए कि वनवासी का आशय क्या होता है। वनवासी मतलब कहीं का नहीं, वन का है, जंगल का आदमी है। हम उसे आदिवासी कहते हैं। आदिवासी मतलब उस जल जंगल जमीन का असली मालिक। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने मोदी जी को अब मजबूर कर दिया है कि आप वनवासी छोड़िए, और अब वो आदिवासी कहने लगे। आदिवासी वो कहते जरूर है, मन से नहीं कहते हैं। उनके मुख पर आदिवासी होता है लेकिन मन में कुछ और होता है, वो वनवासी ही समझते हैं। तो एक चीज ये, और दूसरी फिर उन्होंने जो छेड़ा था विषय, जो मैं इस पे मैं कह रहा था, उन्होंने उस बहुत बड़ा तबका है जहां आज उनकी सभा थी राहुल गांधी की, उन्होंने कहा कि भाई आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो ट्राइबल है, उस ट्राइबल की हिस्सेदारी देश की सरकार में, सत्ता में कितनी है, जो नौकरशाह कितने हैं, वो कितना पैसा बांट पाते हैं। 100 रुपए में 5 पैसे भले, 5 रुपए भले ही ओबीसी वर्ग के अफसर बांट लेते हैं या वो बजट बना लेते हैं, लेकिन आदिवासियों का जो शेयर है, जो वो अपना बजट को प्रॉपर आप तक पहुंचा पाए, उनको तो सिर्फ 100 रुपए में 10 पैसे का मौका मिलता है, 10 पैसे पर आप तक पहुंचा पाते हैं। ये बात उन्होंने उठाई। उन्होंने कहा है कि देखिए, जाति की जनगणना तो हम करा के रहेंगे, अब हमने ठान लिया है, चाहे कुछ हो, हमने बिल्कुल मोदी और इन पर दबाव बनाएंगे, और ये नहीं बना पाए तो हमको मौका मिलेगा, हम तब आएंगे, तब हम जरूर इस पे करेंगे। और हमारे राज्यों में तो ये शुरुआत हो गई। उन्होंने गिनाया है कि छत्तीसगढ़ में शुरुआत हो गई है, हिमाचल में हो गई है, कर्नाटका में हो गई, और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आ रही है, जैसा उनको सर्वे है और जो हम तमाम बातें कर रहे हैं। तो हम जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहला काम ये करेंगे। और साथ साथ उन्होंने दूसरी एक और, आज उन्होंने आडवाणी जी का जिक्र किया, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और बड़े नेता, उनकी एक पुस्तक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब आडवाणी जी की उस पुस्तक को उठाइए, देखिए, उन्होंने लिखा अपनी पुस्तक में कि वो कहते थे कि गुजरात को कहा जाता था कि गुजरात जो है आरएसएस की एक प्रयोगशाला है, बीजेपी की प्रयोगशाला, लेकिन नहीं, असली प्रयोगशाला मध्य प्रदेश है। यहाँ की जो, चाहे आरएसएस हो और चाहे बीजेपी हो। और इस प्रयोगशाला में क्या हो रहा है, मोदी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर तो भरपूर तरीके से लूट खसोट और भ्रष्टाचार का एक ऐसा तांडव मचा हुआ जिसपे मोदी जी नहीं देख पा रहे हैं। ईडी को लेकर पहले भी कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी ने कहा था कि ईडी को मध्य प्रदेश दिखाई नहीं था। आज राहुल गांधी ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये सारे जिक्र किए, और साथ साथ उन्होंने स्मरण कराया कि भाई व्यापम में कितने लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो चुका है, बहुत बड़े पैमाने पर लोग मारे गए हैं। इतना सब होने के बाद सारा कुछ शांति है। और ऐसे अनेक उन्होंने बिंदु गिनाए। उन्होंने चाहे वो मिड डे मील का घोटाला हो या यहाँ यूनिफॉर्म का घोटाला हो, ऐसे उन्होंने सब गिनाते हुए बार बार यही एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि देखिए, ये लोग सिर्फ, इनकी कथनी कुछ है, करनी कुछ है। और ये जितने भी इस तरीके के भाजपा शासित राज्य हैं, वो प्रधानमंत्री को दिखाई देते। बड़ा प्रभावी भाषण आज राहुल गांधी का रहा। और हमने ये पाया, ये देखा कि जो ट्राइबल है, देखिए ट्राइबल, पिछली बार भी ट्राइबल ने कांग्रेस का साथ दिया था, इसलिए वो 114 तक पहुंची थी। अब जो सीन है उसमें राहुल गांधी इतना क्लेवरली अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो कोई ऐसा कोई बात नहीं कर रहे जिससे कि बीजेपी को अवसर मिले। वो बीजेपी को बीजेपी के हथियार से मारने का प्रयास कर रहे हैं। और देख हम ये रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले 6 महीने में 9 बार आए। अक्टूबर माह में उनका 2 दौरे हुए हैं। और प्रियंका गांधी ने जब दौरा मध्य प्रदेश का किया था, उसके बाद वो मध्य प्रदेश आए थे, लेकिन जवाब नहीं आया उनकी तरफ से, कोई अभी तक नहीं उत्तर आ पाया। वो सिर्फ वो चीजें करते हैं। राहुल गांधी ने कहा, जब हम बात करते हैं कि मुद्दों की बात करते, तो वो अफगानिस्तान की बात करने लगते हैं, वो पाकिस्तान की बात करने लगते हैं। क्यों नहीं इश्यूज पर बात करते? ना उनके पास कोई जवाब है। वो अब फेल हो चुके हैं। उनका पूरा अभिप्राय उनके भाषण का आज ये था उनका 25 मिनट का भाषण, लेकिन बड़ा धारदार था, बहुत जोरदार था और अपीलिंग भाषण था। उससे भी बीजेपी में खलबली मची। भले ही बीजेपी ने अब तक अपने 136 कैंडिडेट घोषित कर लिए हैं, शिवराज को टिकट दे दिया है, 24 वो मंत्रियों को टिकट दिया है, जिसमें कई कमजोर कड़ियां हैं। ये जो चौथी सूची है, जिसको लेकर बीजेपी बार बार कहती थी कि चौथी सूची भी चौंकाएगी, जो केंद्रीय जो नेतृत्व है, जो जहां से टिकट बट रहे हैं, चाहे मोदी शाह हो या उनके जो सिपाह सालार मध्य प्रदेश को संभाले, वो बार बार संकेत देते कि अब जब चौथी सूची आएगी तो देखिएगा आपको चौंकाएगी। तो निश्चित तौर पर हम तो चौंके हैं। ऐसे लोगों को टिकट दिया है, सारे के सारे विधायकों को रिपीट कर दिया है, 24 उन मंत्रियों को रिपीट किया है जिनपे कई लोगों भ्रष्टाचार के, भारी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, सिंधिया के समर्थक है। तो ये मजबूरी दिखलाती है, दर्शाती है कि शिवराज ने जो स्ट्रोक खेला है, या संघ की ओर से कहीं पीछे कुछ बैकअप है, या और कोई ताकतें पीछे काम करी, उन सब के बीच ये दोनों के दोनों, चाहे वो मोदी हो या शाह हो, कुछ बैकफुट पर लौटते नजर आ रहे हैं। संजय जी, मैं इसमें इतना ही जोड़ना चाह रहा था कि ये मध्य प्रदेश में भारी नुकसान की संभावना इसलिए है, जो जातिगत वाला समीकरण है, ये यहाँ पर देखिए उमा भारती एग्रेसिव हैं। उन्होंने उस बिल को पंचर किया है जो महिला आरक्षण बिल पर बहुत
अपनी खुद के हाथों को पीठ थपथपा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने साफ उसमें एक पेंच फंसाया है कि उसमें ओबीसी को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अभी तक कोई उनकी तरफ से कमेंट नहीं आया। फिर शिवराज सिंह चौहान खुद जिस तरीके से उन्हें उपेक्षित किया गया है वो एक मसला है। फिर आप छत्तीसगढ़ में जाइए तो रमन सिंह उनको भी किनारे, मतलब ओवरऑल जो हालात है ये ठीक है। जो मिश्र जी कह रहे हैं कि कितना नुकसान होगा क्या फायदा होगा वो तो बात की बात होगी, लेकिन तात्कालिक जो हालात है, ये जो पक्ष हैं कि जिस तरीके से आपने अपने लोगों को इग्नोर किया है, तो कहीं ना कहीं वो कोड़ में खाज का काम कर सकता है। संजय जी। you